जब जब भी कच्ची बस्ती वाले को किसी को टिकट दिया, चाहे वो पार्षद का हो चाहे एमएलए का हो, तो उसमें काम करके दी। सराफ है बीजेपी से वो तो कहते कि मैं चुनाव जीतने के बाद में मेरे को पता ही नहीं मैं कौन सी सीट पे रहा हूँ। अर्चना शर्मा को भी तीसरी बार टिकट दिया गया, जब 2 बार हारी है, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ पे आके देखा नहीं क्या होता। ये है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकार के लिए भाईचारा बनाना चाहिए आपस में, और धर्म के बाद नाम पे वोट नहीं मांगते। अल्लाह और भगवान को भीख मांगते, काम वोट मांग रहे तो काम के नाम पे मांगते। बनिया वोट, अब बनिया और ब्राह्मणों के चक्कर में हमारे शेड्यूल कास्ट, ST SC और 5000 माइनॉरिटी के वोट हमारे हैं। जब भी कांग्रेस को चुनाव आते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है। इंडिया दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से राजस्थान में इलेक्शन की बिसात बिछ चुकी है, वहीं राजनीतिक दल अपने वादों के साथ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। वहीं हम पहुंचे हैं आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां सिर्फ 2 ही कैंडिडेटों में आमने सामने टक्कर का माहौल है। यहाँ मौजूदा विधायक हैं कालीचरण सराफ, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, कई बार लगातार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे। वहीं उनके सामने मौजूद है महिला शक्तिकरण के तौर पर देखा जाए तो डॉक्टर अर्चना शर्मा कांग्रेस से है। पिछली बार इलेक्शन लड़ी कालीचरण सराफ के साथ, तो कुछ वोटों से वो हार चुकी थी। अब आज हमारा मुद्दा ये था, ये जनता से पूछें जनता क्या चाहती है, जनता किसको चाहती है और जनता किसके लिए वोट करेगी और किसको लाना चाहेगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। ये एरिया है बाईस गोदाम नंदपुरी एरिया है, गली नंबर 7 है, अब 5 गली नंबर 5। अब हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। किसको ला रहे हो भाई साहब यहाँ से? हम तो निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे, जो हमारा काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। हम दोनों दलों के दलदल में नहीं फंसना चाहते। अच्छा, हमारे लिए तो जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो अभी बाकी तो अपनी जगह तय होती है, लेकिन हम उसका एक हौसला अफजाई करेंगे। निर्दलीय होकर भी वो इतने वोट ले जाएगा ताकि इन दलों को पता पड़े। क्योंकि सभी दलों की एक बात होती है कि कभी भी कच्ची बस्ती में रहने वालों को आता है यहाँ पे पहले या बाद में पूछने के लिए, अरे गए माइक से तेल लेने ये सभी दलों की एक पॉलिसी होती है, कभी भी कच्ची बस्ती में रहने वालों को टिकट नहीं देते हैं। क्यों? उनको या कॉलोनी वालों को टिकट देते हैं, उनको ये पता है कि हम जैसे रह रहे हैं सभी कच्ची बस्ती वाले भी वैसे रहेंगे। आज ही किसी कच्ची बस्ती वाले को टिकट देते हैं तो कच्ची बस्ती का दर्द समझते हैं। जब भी कच्ची बस्ती वाले को किसी को टिकट दिया, चाहे वो पार्षद का हो चाहे एमएलए का हो, तो उसमें काम करके दिखाया। जैसे हमारा हरीश बैरवा, जो आज भी हम 7 लाइन है नहीं पूरा वार्ड भुगत इसका क्या कहते हैं लुत्फ उठा रहा है। तो आपका विरोध ये है कि आपके क्षेत्र के अंदर स्थानीय नेता को नहीं टिकट देते? नहीं, स्थानीय नेता को टिकट नहीं देना चाहिए। आप कच्ची बस्ती में से किसी को टिकट दो। आज यहाँ पे लगातार 3 बार से कंटिन्यू है जो कालीचरण सराफ है बीजेपी से, वो तो कहते कि मैं चुनाव जीतने के बाद में मेरे को पता ही नहीं मैं कौन सी सीट पे रहा हूँ। अर्चना शर्मा को भी तीसरी बार टिकट दिया गया, जब 2 बार हारी है, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ पे आके देखा नहीं क्या हो रहा है। तो वो तो एमएलए नहीं है, तो फिर एमएलए क्यों नहीं है? आपको मैं बताऊं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था उनको, हारने के बाद भी वो क्या नहीं करवा सकती थी? और हारा हुआ इंसान क्या नहीं कर सकता? वोट तो दिया ही है ना उसको, वोट तो दिया ही है ना उसको, तो हारा हुआ इंसान क्या नहीं कर सकता? जनप्रतिनिधि है वो। आज मैंने पेपर में पढ़ा है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कि सांगानेर से लड़े, उन्होंने साफ लिखा मैं पद पे नहीं रहते, मैं इतना काम करा दिया, क्या नहीं हो सकता? ये जनता का दर्द है। और लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं। किसको लाओगे वैसे यहाँ पे? देखिए, हमारा कहना तो ये है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकार के लिए भाईचारा बनाना चाहिए आपस में, और धर्म के बाद नाम पे वोट नहीं मांगते। अल्लाह और भगवान को भीख मांगते, काम वोट मांग रहे तो काम के नाम पे मांगे, विकास के नाम पे मांगे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। आज की राजनीति धर्म के ऊपर आधारित कर दी गई है, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद। बड़ी अच्छी बात कही। वैसे आगे बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी जो योजनाएं चल रही कांग्रेस सरकार की, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट है। चिरंजीवी योजना लो, बीमा लो, और बाकी जो 7 गारंटियाँ दी, और भी कई काम है। इस क्षेत्र में किसको एमएलए देखना चाहते हो आप? अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा को जिस हम चाहते 3 बार 2 बार आ चुकी, तीसरी बार चाहते कि परसेंटेज कम हुआ, 45,000 1750 और अब इंशाल्लाह। पिछली बार हराने वाले भी तो जनता ही है। जनता अब क्या पता मूड बदल गया, और लगातार देख के एक को बोर हो चुके हो। कालीचरण सर आपको क्या पता, आपका मन बदल गया? कालीचरण साहब ने किया क्या? क्या हमारे लिए? तो कालीचरण साहब ने हमारे लिए किया क्या? यहाँ पर आया क्या? एक बार भी कभी आया क्या यहाँ पर वो तो ये कह रहे हैं कालीचरण सराफ तो कि मैंने इस मालवीय नगर विधानसभा को एक जमीनी स्तर से लेके आसमान के स्तर पे इसके अंदर कार्य किए। हाँ, तो जहाँ वो रहते हैं वहीं कार्य किया उन्होंने, बस गोपालपुरा साइड में। यहाँ पर कुछ भी नहीं करा। हमारे यहाँ बुलाने पर भी नहीं आए वो।
बुलाने पर भी गलियों के नहीं अंदर को कार्य नहीं, और किसी भी कच्ची बस्ती के अंदर काली शराब ये कह दे कि मैंने इस कॉलोनी के अंदर ये कार्य किया तो हम उसकी जूती हमारा साथ, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। एक गली के अंदर के कराए हुए सात गली है, एक नंबर सात गली तक। एमएलए होते हुए भी झूठ बोलते हैं। वो आते जरूर हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन कोई कार्य उन्होंने नहीं करवाया। मेरी 60 साल की एज होगी और मैंने उनको इतनी दफा एमएलए देखा, लेकिन कभी उन्होंने काम नहीं करवाया। उनका कहना तो आप मैडम अर्चना शर्मा ने भी कोई काम नहीं किया, हरीश ने काम करवाया और कंटिन्यू वो लड़ रहा है। सिविल लाइन जो है या हरीश की देन है। आज कांग्रेस पार्टी से हरीश भाई लड़े थे उस टाइम पे, जिससे आज रोड बनी हुई उसी की बदौलत बनी हुई। ये हरीश शर्मा, ये हरीश पार्षद हरीश कौन बेरवा। है? कौन है ये हरीश बेरवा? हरीश बेरवा हमारी गली नंबर 6 में रहते हैं। वो गली भाई नंबर तो 6 में कच्ची रहते बस्ती के हैं, रहते पार्षद रह चुके हैं वो। पार्षद रहते अच्छा, और पहले यहाँ पार्षद थे वो, और अभी एमएलए की इसमें खड़े तो हुए फिर आप लोग उनके लिए ताकत लगाते हैं। लगा रहे ताकत। अब जितने भी वोट मिल जाए टिकट देती मुकद्दर नहीं है। है बस्ती वालों को, तो वो लोग टिकट तो आप लोग मांगते ना। कितनी बार मांग लिया साहब, मांग टिकट लिया तो यार। देती नहीं है बस्ती वालों को। तो वो जब पार्षद का टिकट इतना नहीं देते तो अच्छा कहाँ MLA का स्थानीय टिकट नेता देंगे? है तो निर्दलीय लाके जिता देते। ऐसा है, वजूद बनाने से निर्दलीय बनता जिताएंगे। है, आदमी के समझ में निर्दलीय को ही आती है, जिताएंगे। धीरे धीरे जो है आदमी बढ़ता है। आज नहीं तो कल बढ़ा। हाँ, ये है मालवीय नगर विधानसभा किसके पाले में जाती है। एक तरफ है दिग्गज नेता कालीचरण सराफ, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी चर्चित चेहरा है, और उधर से दूसरी नेता आती है महिला की तरफ से बहुत ताकतवर महिला के तौर पे जानी जाती है, डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो कि पिछली बार कालीचरण सराफ के सामने हार चुकी थी और इस बार फिर दोबारा कांग्रेस ने दोबारा उनको मैदान में उतारा है। अब हम बात करेंगे और लोगों से। हाँ जी, अच्छा आप ही हो क्या हरीश जी? हाँ सर, हाँ सर। तो हरीश जी, जिस तरीके से आपने ये लोगों से बात कर रहे हैं, हम तो किसको जिता रहे हो यहाँ पे? भाई देखो, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जातिगत आधार पे बटा हुआ है, और जातिगत आधार पे यह है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 15,000 तो शर्मा वोट है और 25,000 ब्राह्मणों के अलावा बनिया वोट है। अब बनिया और ब्राह्मणों के चक्कर में हमारे शेड्यूल कास्ट, ST SC और 5,000 माइनॉरिटी के वोट हमारे हैं। जब भी कांग्रेस को चुनाव आते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है, और मुसलमान भी समझते नहीं है, और वो कांग्रेस कांग्रेस करके कांग्रेस को वोट देते हैं। जबकि विकास के नाम पे यहाँ पे कोई भी नेता, अभी 5 साल सरकार यहाँ पर कांग्रेस की रही, कांग्रेस का यहाँ पे 30 लोग टिकट मांग रहे थे। आप जैसे, मैं आपकी बात काटूंगा, आप किस टाइम पार्षद रहे, थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आप मेरा नाम हरीश बेरवा है और मैं लगातार 3 टर्म से चुनाव लड़ रहा हूँ। अलमारी मेरा चुनाव चिन्ह है, और मैं चाहता हूँ कि यह हमारे बस्ती के लोगों को ही कम से कम ये समझ में आ जाए कि भाई हरीश बेरवा को जिताएंगे तो अपना विकास कार्य तेज़ी से होगा। पार्षद कब रहे थे आप? 99 से 2004 तक। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी से था तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को ही मेरे को जड़ खरीद गुलाम कर रखा है। कांग्रेस के लिए मैं इसलिए लड़ रहा था कि यहाँ पे हमेशा बीजेपी जीतती आ रही थी। मैंने दोनों तरफ से बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सीट लाके दी। उसके बाद मेरे पास जो चुनाव लड़ा उसको मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ाया। आज 3 बार उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो इस बार हरीश जी, अर्चना शर्मा कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, पिछली बार भी थी, तो इस बार अर्चना को जिता रहे हो? 55,000 वोटों से चुनाव आ रही है अर्चना शर्मा। तो आप तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हो। कांग्रेस का हूँ ना मैं, कांग्रेस का मैं थोड़ी हूँ। मेरा खानदान, मेरा परिवार, मेरा दादा, मेरा परदादा, जब से देश आज़ाद हुए जब से हम कांग्रेस में ही हैं। तो पार्टी ने तो आपको टिकट देके पार्षद भी जिताया है पार्टी में, फिर ऐसा कांग्रेस में अर्चना शर्मा के अलावा और कोई नेता नहीं है क्या जो बार बार में 3 बार हारने के बाद भी उसी को टिकट दिया जा रहा है? क्या कारण है? 3 बार वोट खराब हो गया हमारे लोगों का, फिर उस बार टिकट दे दिया, फिर उस बार टिकट दे दिया, 3 बार पार्षद चुनाव हार गया। से क्या कारण है? नीतियाँ खराब है इनकी। नीतियाँ यह है कि जातिवाद करते हैं। जातिवाद के कारण जैसे यहाँ SC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका कोई विकास नहीं करना। जब चुनाव आएंगे उस टाइम पे हमारे को वोट देना क्यों देना? अब हमारे लोग हैं, हमारे को देंगे वोट। मैं खड़ा हुआ हूँ निर्दलीय। तो अर्चना शर्मा ने तो एक मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल में शामिल ही हैं, सदस्य हैं, और ना विधायक है, ना कोई उनके हाथ में कोई पावर है, फिर भी वो काफ़ी लोगों से काफ़ी जुड़ाव रखा उन्होंने। भाई साहब, समाज कल्याण मंत्री या तो शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, या शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, माइनॉरिटी का होना चाहिए। शर्मा होते हुए उसको समाज कल्याण का मंत्री बना दिया। वो SC ST OBC का क्या भला कर सकते हैं?
उनके दिमाग में तो ब्राह्मणवाद रहता है, 24 घंटे ब्राह्मणवाद रहता है, छुआछूत रहती है, और फिर भी वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट का चाहिए, एसटी का चाहिए, ओबीसी का चाहिए। पूरे देश में जातिवाद के आधार पर चुनाव हो रहा है, धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है, विकास के आधार पर चुनाव हो रहा है क्या? तो अब जिस तरीके से आपका गुस्सा हम देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि गुस्से का रीजन क्या है, अब किसको लाना चाहोगे इसमें? मैं तो खुद खड़ा हुआ हूँ, मैं तो खुद जीतना चाहता हूँ जिस दिन। अच्छा, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं मौजूदा? हाँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैं तो चाहूँगा कि ये लोग समझे और मेरी वोटों की गिनती करवाएं। अगर मेरे को 25,000 वोट भी मिलते हैं तो अगली बार कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि नेता है तो हरीश बैरवा है। ये हमारे साथ मौजूद थे, कई बार यहाँ से पार्षद रहे, वार्ड नंबर 16 से स्थानीय नेता हैं। कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज़गी है, जनता की नाराज़गी भी कहीं ना कहीं है, बीजेपी से भी नाराज़गी तो कांग्रेस से भी नाराज़गी। इस बार जनता किसके साथ जाती है, हरीश जी के या कालीचरण जी के या अर्चना जी के? इसका रिजल्ट तो 3 दिसंबर को हम देखेंगे। मैं मोहम्मद नफीस, जयपुर से।